कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई सैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला का गुट है। और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है और डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी हैं, सारे की सारे जनता की सेवा के लिए हैं। कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी टाइप की अगर क्वालिटी के अंदर कोई गड़बड़ पाई गई तो हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। हमने पहले निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी ठेकेदारों से घिरे रहेंगे? आपने देखा है ऐसे कभी? जी, अभी डिपार्टमेंट मिले हैं ना, अभी देखा है ऐसा कुछ? हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम है। हम जो भी L1 होता है उसको हम काम देने का काम करते हैं। पोर्टल के ऊपर कोई भी अगर टेंडर है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर ले। साल नौकरियों का साल है। अब भी जो घर पे बैठे हैं रजाई में दुबक के, उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता भगवान भी। किस्मत भगवान जब लिखते हैं ना तो वो साथ में लिखते हैं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। किस्मत अकेली किसी को नहीं चमका सकती, बिना मेहनत के किस्मत कभी नहीं चमकती। मेहनत करनी पड़ेगी। वो बाय चांस पास होने वाले ये हैं 38 से 49 वाले, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं ना, वो फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हैं, वो पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है और क्या कुछ कहते हैं रणबीर सिंह गंगवा। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए सिरसा पहुंचे हैं रणबीर सिंह गंगवा और PWD रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या हैं वो सुन रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और मीडिया से रूबरू होते रणबीर सिंह गंगवा ने कई बड़े ऐलान कर दिए। सर, कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर एक बात दोहराई है कि ईवीएम का घोटाला आज भी है उनके सामने। हालांकि हरियाणा में भी जिक्र हुआ था, कुमारी शैलजा भी पिछले दिनों ने एक प्रेस रिलीज के जारी किया था कि ईवीएम में घोटाला है जिसकी चुनाव आयोग अच्छे से जांच नहीं कर रहा है। बाबरिया की स्क्रीनशॉट भी दिखाई गई है कि उनको एक दिन पहले ही पता लग जाता है कि कौन सी सीट पर कैसा नतीजा आने वाला है, लेकिन वो बीमार थे इसलिए सार्वजनिक नहीं हो पाया। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई सैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला का गुट है। और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल और केवल गरीब लोगों से वोट रुधियाने के लिए एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब सरकार उनकी बनी तो केवल और केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। आज इसीलिए हर वर्ग के लोग कांग्रेस से जो है दूर होते जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों को मुआवजे के नाम पे 1-1.5 रुपये का चेक दे करके और वो उनके साथ बदा मजाक करने का काम करते थे, लोगों को याद है वो सारी बातें। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर और ये जो है बिखर के जो है रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए उनके भ्रम में कहीं न कहीं लोग आ गए थे, इसलिए भी उनकी 5 सीटें आ गई थी। आज हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वार्ड स्तर तक जा कर के और लोगों को बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया।
1975 में देखा किस तरीके से इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज्यादतियाँ अंग्रेज़ों ने नहीं की थी वो उन्होंने यहाँ करने का काम किया। तो लोगों को वो बात समझ में आ गई, एक बार बहकाया जा सकता है, बार बार बहकाया नहीं जा सकता। सेंटर में आपकी तीसरी बार रिपीट हुई सरकार, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई, अब महाराष्ट्र में तीसरी बार रिपीट हुई। क्या आपको लगता नहीं कि ईवीएम का मुद्दा वहां भी उठने वाला है महाराष्ट्र में? ईवीएम का मुद्दा तो मैं अभी कह तो रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे के लिए उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनके पास एक ही बात है कि ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने इस चुनाव के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का हमें पता है कि क्या रुझान है। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए उनके भ्रम में कहीं न कहीं लोग आ गए थे, इसलिए भी उनकी 5 सीटें आ गई थी। आज हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वार्ड स्तर तक जा कर के और लोगों को बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 में देखा किस तरीके से इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज्यादतियाँ अंग्रेज़ों ने नहीं की थी वो उन्होंने यहाँ करने का काम किया। तो लोगों को वो बात समझ में आ गई, एक बार बहकाया जा सकता है, बार बार बहकाया नहीं जा सकता। सेंटर में आपकी तीसरी बार रिपीट हुई सरकार, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई, अब महाराष्ट्र में तीसरी बार रिपीट हुई। क्या आपको लगता नहीं कि ईवीएम का मुद्दा वहां भी उठने वाला है महाराष्ट्र में? ईवीएम का मुद्दा तो मैं अभी कह तो रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे के लिए उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनके पास एक ही बात है कि ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने इस चुनाव के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का हमें पता है कि क्या रुझान है। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम खराब है, और वही उन्होंने कहा। कुलदीप बिश्नोई की चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, क्या किसने चर्चा करी है? जी, सोशल मीडिया में चर्चा करी? सोशल मीडिया तो आज आप कुछ ही लिख दें, कांग्रेस पार्टी से तो आए ही हैं, कांग्रेस से परेशान होकर के। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे सीनियर नेता हैं और पार्टी के अंदर है। सर 2026 में नया परिसीमन हो जाएगा, जो 90 अब सीटें हैं में भी 100 से ज्यादा हो जाएंगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, और विधानसभा जो अपना अलग बनने जा रहा है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होम मिनिस्ट्री है उससे परमिशन आ गई है और जल्दी ही हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनेगा, क्योंकि अभी जो भवन है, अभी जो सीटें हैं वो केवल और केवल 90 ही उसके अंदर बैठ सकते हैं। एक भी सीट हमारे पास फालतू नहीं है, पूरी की पूरी जगह है। तो स्वाभाविक है जब परिसीमन होगा और सीटें जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा व्यवस्था उसके लिए चाहिए। चर्चा ये भी है कि रोहतक लोकसभा सीट को भी तोड़ा जा रहा है, जज्जर नाम दिया जा रहा है इस पे। ये काम परिसीमन जब करते हैं तो एक व्यवस्था है, उसके तहत किया जाता है। किसी की कहने से, करने से ये तोड़फोड़ नहीं होती, एक सिस्टम है सारा का सारा। अब तो वही बात है कि चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, कहीं कोई ये एक पैरामीटर बनाए हुए हैं, उसी के तहत सारी चीजें होंगी। तो ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिनके साथ पंजाब के साथ लगातार वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। अलग से हाई कोर्ट, अलग से चंडीगढ़, अलग से जो उस टाइम का जो समझौता हुआ था, SYL का मामला काम है वो हरियाणा को मिलने चाहिए, भले ही SYL का मामला हो। नहीं, चंडीगढ़ अलग से का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो विधानसभा की बात है, क्योंकि जो अभी हमारी जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता तोड़ करके। इसलिए नई जगह पे विधानसभा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। हम कोई उसको छोड़ नहीं रहे, वो जो जितनी जगह हमारे पास हो तो हमारे पास रहेगी, हम यूज़ करेंगे उसको, तो कुछ छोड़ने की बात नहीं है। बात ये थी कि अगर जो समझौते की तो उस टाइम समझौता था कि 107 गांव हिंदी भाषी जो हरियाणा को दे दिए जाएं,
चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाए, वो तो उस समय की बातें थी सारी। बाकी जो मुद्दे हैं, एसपीएल का मुद्दा भी काफी समय से जब भी मोदी है तो मुमकिन है उस गंगवा जी, लास्ट सवाल, सर, दो विभाग आपके पास मेजर डिपार्टमेंट हैं, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ। पीडब्ल्यूडी में पिछले सरकार में भी भ्रष्टाचार की खूब खबरें आई कि सड़कों में जो भ्रष्टाचार हुआ है 10% से ज्यादा कमीशन दिया गया है। अब क्या उम्मीद करें प्रदेश की जनता की? और सर सोनीपत का भी मामला था। देखिए सारी बातें हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है और डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी हैं, सारे की सारे जनता की सेवा के लिए हैं। कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी टाइप की अगर क्वालिटी के अंदर कोई गड़बड़ पाई गई तो हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। हमने पहले निर्देश दे दिए गए हैं। हम अच्छी व्यवस्था करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे, अच्छा इंफ्रा बनाने का काम करेंगे, क्वालिटी का काम जो है हम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपके पार्टी के नेता ही ठेकेदारों से घिरे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी ठेकेदारों से घिरे रहेंगे? आपने देखा है क्या ऐसे कभी? जी, अभी डिपार्टमेंट मिले हैं ना, अभी देखा है क्या ऐसा कुछ? हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम है। हम जो भी L1 होता है उसको हम काम देने का काम करते हैं। पोर्टल के ऊपर कोई भी अगर टेंडर है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर ले। डीएपी के लिए और खाद के लिए सड़कों पर है, क्या स्टैंड है? कहीं कोई डीएपी की कमी नहीं है, डीएपी पूरी है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पहले से पिछले साल से भी ज़्यादा डीएपी आई है। अब ये प्रेस के अंदर डीएपी कम करके, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, जिस किसान को, मैं खुद किसान हूँ, मेरे को आज अगर 5 कट्टे चाहिए, मैं सोचूंगा यार 10 दिन बाद में मेरे को 5 और चाहिए, वो भी आज ही ले लूँ, तो आगे डीएपी की कमी है। इसलिए कहीं न कहीं एक बार थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। लगातार रैंक आ रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया खनौरी बॉर्डर कूच करने का कि डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही। जो किसानों के जो मुद्दे थे उन पे मोदी सरकार जो है चुप है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है वो बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं सब वर्गों के लिए किए हैं, और अगर एक वर्ग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसानों के लिए किए हैं। आज हम 24 की 24 फसलें जो है एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। आज हम सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम हमने जो हमारी सरकार के दौरान किया। हुड्डा साहब ने जहां ये 10 साल के अंदर 1058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, हमने 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। सर सोनीपत का मामला था, सर दीवार